और बी पार्ट जो है वो द टनलिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मार्बल ऑफ मैस m इज इक्वल 5 ग्राम, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है, स्पीड उसकी दी हुई है और विथ दी हुई है, विथ जो है चौड़ाई उसकी कितनी है। ये हमें वैल्यू से पता चल रहा है कि ये एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, 5 ग्राम जो है उसका मैस है। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की ये कोई चीज़ है, तो उसके ऊपर हमने क्वांटम फिनोमेना चेक करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी बैरियर से टनल करने की, जो कि क्वांटम टनलिंग जो है वह क्वांटम फिनोमेना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी टनल करने की, जो कि उनका मेन क्वेश्चन था। उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको टनलिंग प्रोबेबिलिटी फार्मूला कहते हैं। इसको टनलिंग प्रोबेबिलिटी फार्मूला कहते हैं। ये फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके वेव फंक्शन से। जैसे मैंने पहली जो वीडियो है मेरी प्री रेकोजिट 00 इस प्लेलिस्ट की सबसे पहली वीडियो, उसके अंदर मैंने बताया था कि v की वैल्यू जो है दरम्यान में होती है, एक साइड पे x हो जाती हैं वैल्यूज और दूसरी साइड पे साई t वैल्यूज हो जाती हैं। दरम्यान में जो v होता है पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। यहाँ पे 3 वैल्यूज जो हैं वो बनेगी, e से एक कम वैल्यू बनेगी v की, और एक v से ज़्यादा बनेगी, और एक जो है ये फिर 3 इसके वेव फंक्शन बनेंगे। 3 पोटेंशियल एनर्जीज को अलग अलग करके उस श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर 3 वेव फंक्शन बनेंगे। उससे जो है वो टनलिंग प्रोबेबिलिटी निकल आएगी कि क्या जो है वो, उसको फिर हम फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे मैस में ले आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में ले आते हैं, काइनेटिक एनर्जी में ले आते हैं, और मैस में ले आते हैं उस बॉडी के, फिजिकल क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर लेते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से निकाल के प्रोबेबिलिटी। ये थोड़ा फार्मूला जो है उससे डिफरेंट लगेगा, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली बस जो है वही फार्मूला जो नोट्स। इधर जो है बस हमने 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है h को। ये जो है ये वो वाला फार्मूला जो मैंने भी आपको दिखाया, h जो है वो 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, तो ये जो है ये h कट बन जाएगा h ओवर 2 पाई, और 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो गया, पाई पाई से हो जाएगा -2। w जो है a को मैंने w से रिप्रेजेंट किया हुआ, विड्थ जो है उसकी चौड़ाई, उसको मैंने w से रिप्रेजेंट किया हुआ, और ये -2 w ओवर h कट बन जाएगा। और अंदर जो है वो हमने v पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी mgh वैल्यू लिखी है, क्योंकि इसकी वैल्यू से ही हमें पता चल जाता है कि ये जो है कोई मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की बॉडी है, 5 ग्राम वेट। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh, जो हाइट पर डिपेंड करती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी वही इसकी लिखेंगे 1/2 mv², तो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। इस तरह जो है m कॉमन आ जाएगा इधर से, तो बाहर m² हो जाएगा। तो सिंपली जो है हम m बाहर निकाल लेंगे इससे, और अगले ही इसके जो है बस स्टेप में वैल्यूज इसकी जो है वो डाल देंगे सारी एक ही साथ। g जो है मैंने 9.8 ली हुई है, हाइट उसकी 5 थी, v 10, और विथ जो है वो 1 सेंटीमीटर थी, मैथ इसका दिया हुआ था। ये तीनों वैल्यूज दी हुई थी। उससे अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो -0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सिर्फ इस पार्ट की। अब फिर जब इसको एक्सपोनेंट में पुट करेंगे, ये एक्सपोनेंट वैल्यू जो है, एक्सपोनेंट वैल्यू में जब पुट करेंगे तो -0.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30, ये बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, तकरीबन अप्रोचिंग टू 0। इसलिए ये तकरीबन आपके कैलकुलेटर में जब आप ये डाल के देखेंगे तो 0 के इक्वल ही आएगा। ये बिल्कुल जो है वो 0 की प्रोबेबिलिटी होगी उस मैक्रोस्कोपिक बॉडी की कि वो टनल कर जाए किसी ऑब्जेक्ट से, टनल कर जाए किसी भी चीज़ से, एक मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की जो चीज़ है उसकी क्वांटम फिनोमेना जो है वो 0 प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वो 0 होगी, तो वो कोई क्वांटम टनलिंग फिनोमेना शो कर सके।